किसी मूवी को देखते टाइम पर अगर हम उसे बैकवर्ड कर दे, इसका मीन्स टाइम को अगर रिवर्स कर दे, तो उस सिचुएशन के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में से कौन सा बचा हुआ रह जाएगा और कौन सा ब्रेक हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर। मान लेते हैं कि जब अपन पिक्चर चला रहे हैं, मूवी को देख रहे हैं, तो एक बॉल ए है जो v वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है और एक बॉल b है जो रेस्ट में उसके साथ में कोलाइड करती है। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, जैसे ही वो उसके साथ में कोलिजन करेगी तो जो a है वो रेस्ट में आ जाएगी, b क्या होगी, v वेलोसिटी से आगे की तरफ चली जाएगी। इसका मींस मोमेंटम कंजर्वेशन लागू हो गया। अब अगर इसको रिवर्स देखें तो जो b है वो पीछे की तरफ जाएगी v वेलोसिटी से। अब वो किससे कोलाइड करेगी, जो a से कोलाइड करेगी, जो रेस्ट में है उसे कोलिजन करके क्या होगी, वो खुद तो रेस्ट में आ जाएगी और ए को क्या करेगी, v वेलोसिटी से आगे की तरफ धकेल देगी। इसका मींस मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ तो वहां पर अप्लाई होगा। अब मानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर अपन आते हैं कि एक बॉल है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर नीचे आने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। लेकिन अगर रिवर्स करते हैं तो उस सिचुएशन में बॉल किधर जाती हुई लगेगी, अपने को ऊपर की तरफ, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे बढ़ती रहेगी, तब भी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी वहां पर अप्लाई होगा। अब आते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के ऊपर। मान लेते हैं कि किसी टेबल से एक कप नीचे की तरफ गिर गया और वो टूट गया, तो टूटने के कारण क्या होगा, उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। और अपने को ये पता है कि एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज ही होती है। एंट्रोपी क्या होती है, डिसऑर्डरनेस, अव्यवस्था, तो अव्यवस्था क्या होगी, बढ़ती ही जाती है। लेकिन अगर अपन उसको रिवर्स करते हैं तो उस सिचुएशन में जो कप है वो क्या होगा, जो बिखरा हुआ कप है वो दोबारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसका मींस वो व्यवस्थित हो गया, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। अब यहां पर थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो यहां पर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि एनर्जी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। तो इस सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ तो वहां पे अप्लाई होंगे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ वहां पर ब्रेक हो जाएगा। मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ।